और बड़ी खबर आपको बताएं, अन्य धर्म अपनाने वाले को ना मिले एसटी आरक्षण। खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा का ये बड़ा बयान आया है। देश में जनजातीय लोगों के धर्म परिवर्तन की साजिश चल रही है और देश में जनजातीय लोगों की आबादी 8.5 करोड़, करीब 1 करोड़ जनजातीय लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। जनजातीय सुरक्षा मंच की रैली में कड़िया मुंडा ने यह बयान दिया और देखिए ये बड़ा बयान है। सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन की साजिश बनी हो रही है, ये कड़िया मुंडा ने कहा है। और ये कहा है कि जो दूसरे धर्म अपनाने वाले हैं उन्हें इसका दर्जा ना दिया जाए। जनजातीय सुरक्षा मंच की रैली थी जिसमें कड़िया मुंडा का ये बयान सामने आया है कि जो अन्य धर्म अपनाने वाले हैं उन्हें एसटी का आरक्षण ना मिले, यानी जो मूल रूप से आदिवासी हैं उन्हें ही एसटी का दर्जा दिया जाए। जो दूसरे धर्म अपना चुके हैं, दूसरा धर्म अपना चुके हैं, उन्हें इसका दर्जा नहीं दिया जाए। जनजातीय लोगों के धर्म परिवर्तन को लेकर यह साजिश चल रही है, ये कहा है उन्होंने। देश में जनजातीय लोगों की आबादी 8.5 करोड़ है और इन 8.5 करोड़ में से 1 करोड़ तकरीबन जनजातीय लोगों ने अपना धर्म बदल दिया है। जनजातीय सुरक्षा मंच की एक रैली थी जिसमें कड़िया मुंडा ने यह बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। सहयोगी दीपक ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, कड़िया मुंडा का ये बड़ा बयान और कई मायनों में आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अलग जो सरना कोड की मांग की जा रही है, एक बड़ी सियासत इस पर शुरू हो चुकी है। आदिवासियों का क्या धर्म कोड होगा, लेकिन वो आदिवासी हैं कौन, परिभाषित पहले ये किया जाना चाहिए। और इसलिए अगर आप कड़िया मुंडा का ये बयान देखें कि जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया उन्हें एसटी में शामिल ना किया जाए, क्योंकि धर्म बदलने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश को नाकाम करना है इस लिहाज से कि एसटी का दर्जा उन्हें ना दिया जाए जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व सांसद कड़िया मुंडा का जो बयान आया है सामने और उन्होंने जो दावा किया है, ये बहुत बड़ा बयान है। क्योंकि पूरे अगर देश भर में अगर जनजातीय समाज की जो जनसंख्या की बात करें, आंकड़ा की बात करें, तो उनके मुताबिक जो कड़िया मुंडा का जो दावा है उसके मुताबिक 8.5 करोड़ जनजातीय समाज के लोग जो है पूरे देश भर में निवास करते हैं और उसमें 1 करोड़ लोग धर्मांतरण करा लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ लोगों ने अगर धर्मांतरण किया है तो ये बहुत बड़ा बयान है। 8.5 करोड़ में 1 करोड़ लोग धर्मांतरण किया लिए, तो कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। और धर्मांतरण का जो मुख्य वजह है, मुख्य कारण है, वो कहीं ना कहीं सरना धर्म कोड, जो आदिवासियों की जो धार्मिक पहचान की जो मांग एक लंबे समय से की जा रही है, उससे भी आप कहीं ना कहीं इस चीजों को जोड़कर देख सकते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज को अभी तक जो है वो जो धार्मिक पहचान मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है और इसी का जो मुख्य कारण है कि आदिवासी समाज का जो धर्मांतरण है वो बड़े पैमाने पे हो रहा है। कुछ दूसरे जनजाति आदिवासी जाति को दूसरे जाति से भी धर्म से जोड़कर भी देखा जाता है और यही वजह है कि इस समाज की जो धर्मांतरण है, खासतौर पे ईसाई और मुस्लिम 2 कास्ट में जो है बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इसको लेकर लगातार ये मांग हमेशा उठता रहा है कि आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान मिले, सरना धर्म कोड जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही वो मिले, ताकि जो धर्मांतरण है वो जो बड़े पैमाने पे हो रहा है उस पर लगाम लग सके। और आदिवासियों की जो धर्मांतरण हो रहा है और इसका खामियाजा जो है आदिवासी समाज को हो रहा है, क्योंकि जो भी आरक्षण जो आदिवासी को मिला हुआ है जो संवैधानिक तौर पे, उस आरक्षण पर भी कहीं ना कहीं हकमारी हो रहा है। अगर कोई लड़की ट्राइबल लड़की नॉन ट्राइबल से शादी कर लेती है तो वो भी जो है आरक्षण का लाभ उन्हें मिलता है। तो इसका लेकर भी जो आवाज उठाई जा रही, मांग की जा रही है कि कोई ट्राइबल लड़की अगर कोई नॉन ट्राइबल से शादी करती है तो उसका आरक्षण जो है स्वतः उसे खत्म कर दिया जाए। तो ये लगातार मांग हो रही है। कड़िया मुंडा का जो ये मांग जो उन्होंने जो बयान दिया है, ये बड़ा बयान अगर हम इसे ऐसे समझे कि आप आदिवासी हैं लेकिन आपने धर्म बदल लिया। धर्म बदलने से होगा क्या कि आप अगर आदिवासी हैं तो अगर आप ईसाई भी हैं या मुस्लिम भी हैं तो आपको रिजर्वेशन का तो लाभ मिल रहा है, आपकी पहचान खत्म हो गई, आपकी जो विरासत थी वो खत्म हो गई। जैसे कि तकरीबन 1 करोड़ का मामला सामने आ रहा है 8.5 करोड़ में से कि तकरीबन 1 करोड़ ने अपना धर्म बदल लिया। इससे क्या हुआ, अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। ऐसे में एसटी का दर्जा सिर्फ उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो वास्तविक तौर पर, जिसे हम आसान शब्दों में कहें तो खाटी जो आदिवासी हैं, जिनकी अपनी पहचान है, जिनका अपना अस्तित्व है, जो अपने परंपराओं से अपनी विरासत से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को आदिवासी यानी एसटी का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए ताकि ये परंपरा, ये विरासत, ये पहचान बनी रहे।
पे तो हकमारी हो ही रहा है, साथ ही साथ जो जनजातीय समाज की जो संस्कृति है, परंपरा है, उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। जाहिर सी बात है कि जब 1 करोड़, जो करिया मुंडा का जो दावा है कि 1 करोड़ लोगों ने धर्मांतरण करा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि 1 करोड़ लोग अगर धर्मांतरण कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जो है वो जो आदिवासियों की जो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है, जिससे उनका एक अपनी पहचान है, वो पहचान तो जाहिर सी बात है कि कटती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़ा चीज है कि आदिवासी समाज की जो अपनी जो संस्कृति है, जिससे उनका सीधा एक अट्रैक्शन है, वो सीधे तौर पे यहाँ पे जो है वो खतरा मंडराने लगा है। आदिवासियों की जो संवैधानिक जो अधिकार है, उस पर भी खतरा मंडराने लगा है। जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं हकमारी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा चीज है और इसको लेकर के एक विस्तार, मतलब कि बड़े पैमाने पे इसको लेकर विचार करने की भी जरूरत है कि आखिर ट्राइबल है वो क्यों जो है वो धर्मांतरण करा रहे हैं। और धर्मांतरण का भी कई तरह के कारण है। बहुत सारे लोगों का जो है प्रलोभन देकर भी किया जाता है, जो हमेशा सुर्खियों में मामला सामने आता है। तो इसको लेकर कई मामले सामने आए हैं। दीपक, आप भी कवर कर रहे हैं ऐसी खबरों को, तो आपको भी पता है। पूरा झारखंड ये जान रहा है कि झारखंड के कई ऐसे इलाके जो आप कहें कि वहां रेड फ्लैग है, कि किस तरह वहां पर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, अगर जबरन नहीं तो प्रलोभन देकर। लेकिन ये पहली दफा ऐसा होगा जब करिया मुंडा ने मुखरता इस विषय को मुखर होकर कहा है कि धर्मांतरण अगर रोकना है तो आदिवासियों को उनकी पहचान, उनका दर्जा उन्हें देना होगा। जो सरना धर्म कोड की बात आ रही है, अगर उनकी अपनी आइडेंटिटी होगी तो इस चीज से काफी हद तक रोक लगाई जा सकेगी इस चीज पे। और ये पहला ऐसा कोई बयान आदिवासियों के हित में, मुझे ऐसा लगता है, जो मुख्य तौर पे सामने आया होगा कि अगर आदिवासी संस्कृति को बचाना है, उनकी पहचान को बचाना है, तो बहुत जल्दी बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, ये तो ठोस कदम उठाने की बेहद जरूरत है और इसका लेकर के सरना धर्म कोड की जो मांग है वो पूरा हो जाएगी तो संभवतः बहुत हद तक जो है धर्मांतरण रुक सकता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो मुखिया का चुनाव हुआ था, पंचायत का चुनाव हुआ था, उस दरमियान ये चीजें सामने आई थी कि कोई ट्राइबल लड़की किसी नॉन ट्राइबल से शादी कर लेती है और उसके बाद नॉन ट्राइबल से शादी करने के बाद भी जो है वो आरक्षित सीट, जो एसटी आरक्षित सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ती है, मुखिया का चुनाव लड़ती है, पंचायत, मतलब जो भी जो चुनाव जिस पद के लिए हुआ था उसमें चुनाव वो लड़ती है और जीतती है। तो जाहिर सी बात है कि वो सीधे तौर पे जो संवैधानिक आरक्षण जो सीट है उस पे उनका जो है वो कब्जा हो जाता है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसको लेकर के जनजातीय समाज को बड़ा जो नुकसान है वो उठाना पड़ रहा है। उनके सभ्यता, संस्कृति और परंपरा पे खतरा दिनों दिन मंडरा रहा है। तो इसको लेकर के एक बड़े पैमाने पे और सरकार को भी इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। चलिए, तो इस बयान के बाद मुझे लगता है कि बजाय सियासत करने के राजनीतिक दलों के इस पर सोचने की जरूरत है और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सियासत ना हो, राजनीति ना हो, बल्कि कैसे आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता को संरक्षित किया जाए, इस पर काम करने की जरूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो धर्म परिवर्तन करने वालों पर करिया मुंडा का यह बड़ा बयान कि तकरीबन 8.5 करोड़ की जनजातीय आबादी में से 1 करोड़ की आबादी ने अपना धर्म बदल लिया। अब वो जबरन कहें या फिर प्रलोभन कहें या फिर कुछ और, लेकिन ये धर्म परिवर्तन बताता है कि कैसे जनजातीय सभ्यता और संस्कृति के अस्तित्व को खतरा होने वाला है आने वाले दिनों में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।